अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज आया हूँ खंडेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो एक मोहल्ला है तोपचेवाड़ा, इसके अंदर हम लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के सुबेदार महाराज और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं श्री राम जी, इसमें से किसका पलड़ा भारी है, इसी का ओपिनियन पोल के लिए हम यहाँ आए हुए हैं मोहल्ला तोपचेवाड़ा के अंदर। चलते सर्वे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इस्लाम। जो यहाँ पे शिकर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं जहाँ भाजपा के इसमें शर्म की बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, चलो इतना तो मालूम है आपको चुनाव हो रहे हैं। 18 तारीख आपको मतदान करना, 19 तारीख को जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन सबको निकलना और वोट देना है। इसलिए तोपचेवाड़ा की डिमांड आई थी मेरे पास, इसलिए मैं तोपचेवाड़ा में आया हूँ कि तोपचेवाड़ा के ऊपर भी थोड़ा ठप्पा लगा बीजेपी का, क्योंकि यहाँ पे जो चेयरमैन साहब है जो अब याकूब अली खान जी, वो इसी मोहल्ले से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम समुदाय की वजह से ही आज जो चेयरमैन है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप शिकर लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसके अंदर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री राम जी और बीजेपी के सुबेदार महाराज, इसमें से आप किसका पलड़ा भारी लगता है आपको? अमराराम का पलड़ा। सर आपको? आपको? अमराराम। आपको? अमराराव का ही है तो आपका भी अमराराम। आपका? बिल्कुल आप? अमराराव सब अमराराम। आप? कांग्रेस यही अमराराव। अमराराम। आप? अमराराम। अब हम और भी लोगों की राय जानेंगे। आपका नाम? ईशान। कौन जीतेगा? कांग्रेस। कांग्रेस तो नहीं है, गठबंधन में जीत गई है, मालूम नहीं बच्चे को। चलो यहाँ पे अभी जो जमावड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा 5 लोगों की मैंने राय ली है। यहाँ पे जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री राम जी का पलड़ा भारी है और आगे चल के हम सांजीवाड़ा, गुलजार मोहल्ला, चौपाटी और बाईपास का सर्वे करेंगे। तब के लिए आपके दोस्त आरिफ को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त आरिफ खान और मेरे चैनल आरिफ व्लॉग्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अब आ गए हम अगले मोहल्ले तोपचेवाड़ा के पास सांजीवाड़े में। यहाँ के लोगों का रुझान क्या है, बाबा की तरफ है या अमराराम की तरफ है? आइए लोगों की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, उठ के क्यों आ रहा और कुछ नहीं बोलना चाहता? अस्सलाम वालेकुम। मैं आया हूँ दायरे से। हम ओपिनियन पोल करने आए हैं, मतलब यहाँ पे माहौल किसका अच्छा है। एक तरफ तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुबेदार महाराज और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमराराम जी, आप किसको जिताना चाहेंगे? अमराराम जी को। आपका रुझान किस तरफ है? अमराराव। आप? अमराराव। सब जिधर भी जाओ अमराराम है। अभी हम आ चुके हैं खंडेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहाँ मजमा लगता है, चौपा लगता है, चौपाटी, और चौपाटी का जो ओपिनियन पोल है वो आपको हम दिखाएंगे। और आप ये प्रोग्राम मेरे चैनल आरिफ व्लॉग पे देख सकते हैं। अब हम भाई राय लेंगे इसमें कौन किसका पलड़ा भारी है, आइए जानते हैं। सलाम वालेकुम। आपका नाम? सीकर लोकसभा के सीट पे जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पे पहले बीजेपी प्रत्याशी सुबेदार महाराज और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री राम जी, आप किसको जिताना चाहेंगे? राम जी हमें ना फिलहाल विकास को दिखाना चाहिए। विकास में क्या चाहेंगे आप? तो मेरा नंदी 10 साल का है, हाँ, मगर विकास थोड़ा कम हुआ। विकास कम हुआ, हाँ, बाकी कम हुआ। हम चाहते हैं कि कुछ जुझारू नेता हो तो पार्लियामेंट में हमारी बात रखे, लोकसभा में। हाँ, और हमें पानी की ज़्यादा समस्या है खंडेले में। खंडेले में पानी की समस्या था, तो पानी की समस्या के लिए हम ऐसे नेता को भेजना चाहते हैं तो पार्लियामेंट में हमारी बात रखे। बाबा जी ने हमारी लोकसभा की बात रखी है, बाकी बहुत कम रखी है। पानी के मामले में अभी भी 75 सालों में हमारी पानी की समस्या दूर नहीं हुई। तो आज तक किसी की भी सरकार बनी हो, आज की हमारी समस्या जो कि तो ही खड़ी है। तो फिलहाल हमें ये चाहते हैं कि अमराराम जी को वोट दें और जुझारू नेता को वहाँ भेजे ताकि हमारी आवाज़ वहाँ आए ना पहुँचे। आप बाबा जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? बाबा जी को भी नंबर तो देना ही चाह रहे हैं। बाबा जी ने भाई टिकट दिलाया, कुछ बिगाड़ा तो है नहीं। जितना काम हो सका उनका उन्होंने किया, संभव हो सका। बाबा जी को
नाम ये जो लोकसभा चुनाव है सीकर जिले के जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री अमरराम जी और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुबेराम सरस्वती, इसमें से किसका पलड़ा भारी है मालूम नहीं, इनको लगता मालूम नहीं है। आगे ले लो आगे। आपका नाम, आप कहाँ से कल्याण पार्टी से। तो इस बार जो लोकसभा सीट पे जो चुनाव रहा है जहाँ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुबेराम महाराज सरस्वती और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं श्री अमरराम जी, उसमें से आप किसका पलड़ा भारी नजर आता है आपको? अमरराम का भारी कलर लग रहा है, अमरराम का। और बापू जी के कार्यों से आप खुश हैं या नहीं है? खुश तो है मगर इतना कार्य नहीं किया जितना अमरराम करेगा। अमरराम किसानी के भी लड़ता है और सबके लिए लड़ता है अमरराम, तो उसका हर जगह हम गरीब के साथ है, और गरीब के साथ रहते हैं। हम गरीब है, हमारे साथ भी रहता है, सबके साथ रहते हैं। अमरराम जी को वोट देंगे। सर आप किसको वोट देंगे? अमरराम जी। आप भी अमरराम जी को। सर आप? अमरराम जी। आप? अमरराम आप? आप? ये क्या गुलामी आ गई? अमरराम। एक मिनट, आप यहाँ से सर्वे कर लेना सब जगह, आपस में एक ही नाम पूछेगा अमरराम जी, अमरराम जी। देखो आप मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ चलो, इधर भी कोई दिखाओ, इधर भी दिखाओ यार। अमरराम महाराज है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमरराम है, आप किसका पलड़ा भारी लेते हैं? अमरराम। 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 सीकर लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है खंडेला में खंडेला सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी अमरराम 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 ये क्या है? किसको वोट लो? अमरराम क्या है? आज भी अमरराम अमरराम। देखो इसमें मेरी कोई राय नहीं है, पब्लिक ओपिनियन है। पब्लिक बाबा जी का नाम बोलेगी तो मैं बाबा जी का लूंगा, अमरराम को चाहिए अमरराम का लूंगा। मेरा कुछ भी इसमें वो नहीं है। अब ये मत सोचिए कि मैंने पेड सर्वे किया है, इसमें पेड सर्वे नहीं है। मोदी मीडिया की तरह मैं किसी की आवाज़ नहीं बनना चाहता, मैं निष्पक्ष एकदम सर्वे कर रहा हूँ। अमरराम है बाबा जी। अमरराम। 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 चलो आगे चलते, लाइव गठबंधन करना, लाइव चलना। अमरराम भाई साहब इंडियन लाश अमरराम को अमरराम एक ही बात है। जो दुकान है तो जमीन भाई चाय वाले बस समय में भी आता था यहाँ चाय पीने के लिए और उनकी राय जानना चाहते हैं। उनकी राय क्या जी? आपका मेरे चैनल आदि ब्लॉग में आती है, अभिनंदन है सर। ये सीकर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसके अंदर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अमरराम जी हैं और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुबेराम सरस्वती है। आप चौपाटी के अंदर किसका पलड़ा भारी लगता है आपको? अमरराम का किसानों का नेता, अमरराम का पलड़ा भारी। अमरराम का किसानों का नेता। मैं आपके पास यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ये चाय पीने के लिए मजबूर लगता है। आपकी चाय बहुत प्रसिद्ध है खंडेला में, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं बाहर जाके आऊँ, मुझे फोटो जीतेगा अमरराम। अमरराम 3 लाख से इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं, कट मत करना, चालू रखना। इधर आ जाओ। अमरराम या बाबा जी? अमरराम। अमरराम बाबा जी। बाबा जी ये मिलने सुभाष सरस्वती को जिताना चाहते हैं। ये बाबा जी उनकी राय हो सकती है जी, दिखाओ। बाबा के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बाबा शांत आदमी, उनका कहना बाबा जी शांत आदमी है, कहीं आना चाहना नहीं है, पूरे जिले में शांति है, इसलिए ये बाबा जी को वोट करना चाहेंगे। अभी आगे देखो आरिफ लोग
मेरा चैनल खुद का यूट्यूब चैनल हाँ सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया आजकल पूरी देख सकती है ना। ये वो न्यूज वाले आते हैं पेड बना के अपने आप ही इंटरव्यू लेते दूसरे से पूछते भी नहीं है। ये लाइव नहीं चल रहा, मैं इसको बाद में डालूंगा, एडिटिंग करूंगा, कोई शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, करके डालूंगा। आपको मैं ये पूछने आया हूँ कि पब्लिक का रुझान किस तरफ है, क्योंकि चौपाटी में मजमा लगता है, वो कहीं मजमा नहीं लगता, इसलिए लोगों ने कहा चौपाटी में जाइए, वहाँ सब लोग तरह के लोग आएंगे। हाँ हाँ पब्लिक की अलग अलग ओपिनियन है, आप तो अपनी ओपिनियन बता सकते हैं। पब्लिक अलग है सोचती है, चौपाटी तो एक ही है। चौपाटी में ज़्यादातर 99% तो हम एक आदमी में बाबा बोला, मतलब चौपाटी को भी जान हुई है। चलो आगे चलते हैं, चालू रखो काटने में। लोकसभा सीट में जो चुनाव हो रहा है, जहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री राम जी और बीजेपी की जो प्रत्याशी है सुब्रमण्यम महाराज सरस्वती, इसमें से आपको किसका बड़ा भारी लगता है? अमराराम का। सर आपको अमराराम का, आपको अमराराम, सर आपको सबका बड़ा भारी है, सबका भारी है। चलो नहीं बोलना चाहते कोई दिक्कत नहीं। सर आप अमराराम काटने में लाइव चलने देना काटना। अब मैं निष्पक्ष हूँ, मैं बोलता नहीं सकता आपको, मैं निष्पक्ष हूँ। आपका नाम? अब्दुल राशिद भाई है। अब्दुल राशिद भाई है। सीकर लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसके अंदर जो सीट है सीकर की गठबंधन को गई है, इंडिया गठबंधन को। दूसरी तरफ है बीजेपी से सुब्रमण्यम महाराज, इंडिया गठबंधन से अमराराम जी। तो आप किसका बड़ा भारी लगता है आपको? अमराराम का। तो अमराराम नंबर 1। चलो आगे देखते हैं। अब मैं रैंडम सर्वे कर रहा हूँ। रविंद्र आपका नाम? मुरारीलाल अग्रवाल। इस प्रकार सीकर लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसके अंदर बीजेपी की जो प्रत्याशी है सुब्रमण्यम महाराज सरस्वती और जो है इंडियन लास्ट के जो उम्मीदवार है श्री राम जी, इसमें से किसका बड़ा देखता वो लोगों का रुझान किस तरफ है? रुझान दोनों तरफ है। तो आपको किसका बड़ा लगता है चौपाटी को देखते हुए? आप मैं के आसपास रहते हैं, आपके उस ग्राहक आते हैं, क्या सोचते हैं अमराराम के बारे में? 99%। चलो आगे चलते हैं, कट मत करना। सीकर लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमराराम जी और बीजेपी के सुब्रमण्यम महाराज। तो इसमें से किसका बड़ा भारी लगता है आपको? अमराराम। आपको 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 सारे कहीं अमराराम महाराज। बोलने के लिए आए हैं चौपाटी का जो चुनाव सीकर लोकसभा सीट पे जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं अमराराम जी और बीजेपी की तरफ से सुब्रमण्यम महाराज। तो आपका रुझान किस तरफ? अमराराम की तरफ या बाबा जी की तरफ? हम अमराराम की तरफ है। आप सर चलो आगे चलते हैं। आगे इलाका इधर ही है, आगे और कोई नहीं। इधर से
मैं आया हूँ आज चौपाटी के अंदर ओपिनियन कॉल करने के लिए। एक मिनट थोड़ा टाइम दोगे? सिंगल लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, जहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी शिवराज महाराज और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री राम जी, उन दोनों की टक्कर है। उसके अंदर आपका रुझान किसकी तरफ है? जानना चाहता हूँ। अमराराम की तरफ है रुझान या बाबा जी की तरफ है? अमराराम साहब, सुरेंद्र महाराज। हाँ, देखो इनकी सोच अलग है, मैं नहीं कहूँगा। ये भाई साहब बोल रहे महाराज है तो इनकी अपनी ओपिनियन है, इनकी अलग है, तो इनका भी कट मत करना है, मत सोचना आप सोच रहे हो कि हमारा नहीं दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बोल के नहीं आया ना, असल नहीं आया हूँ, लाइव चला रहा हूँ। नहीं सुमंत महाराज को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में। बाबा जी को कोई दिया वोट नहीं, आप बाबा जी को वोट देना समाजिए। बाबा जी को वोट नहीं मैं देना चाहता हूँ कि बाबा जी के साथ मैं 10 साल तक रहा और मैंने मेरा जो भी काम करा तो बाबा जी ने मेरा काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी को ही वोट पहले ही वोट दिया 2 बार और अभी भी उनको वोट दूंगा। तो आप महाराज के काम से खुश हैं? हाँ। और ये हैं अपने तैयूब भाई, बदलाव चाहते हैं। अब तैयूब भाई पहले के पार्षद भी थे, मैं पढ़ाता था, टीचर थे चौपाटी में। तो तैयूब भाई आपका मेरे चैनल आर्य ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन है। और मैं चौपाटी में सर्वे इसलिए करने आया हूँ कि किसका पड़ रहा है यहाँ पे बारी है, मेजोरिटी यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ तो खाली ये एक आपका खुद का वोट है ना, हाँ। ये बाबा को देगा और बाकी टोटल 90% वोट है ना, पोलिंग होगी, 10% मरे हुए बाहर है वो, और 90% वोट अमराराम को मिलेगा चौपाटी में। और बाबा जी ने 10 साल में हाँ इस पूरी खंडेला विधानसभा में कहीं भी 1 रुपये लगाया तो इनका बात सही है, सही बात है। बाबा जी ने 10 साल के अंदर जो काम किया ना, हमारे सीकर शेखावाटी के अंदर सिर्फ खाली 3-4 गाड़ी। शेखावाटी तो बड़ा हो गया, सीकर जिला की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सीकर जिले के अंदर सिर्फ खाली 7 रेलगाड़ी के बिल्कुल कम थे और बाबा जी ने इस 10 साल के अंदर कम से कम 45-46 गाड़ी चला दी। आज इतनी सुविधा हो गई। हाँ ताइए भैया बोलिए। रेलगाड़ी का काम 2014 से पहले चल रहा था। 2014 पहले मैंने छोटे की बिनती छोटे आपको 2 मिनट चांस दूंगा, 2 मिनट आपको, 2 मिनट गलत बात है। आप गलत बात कर रहे हैं, आप बोल तो क्या बोल रहे हैं? पहले हमारी पूरी ठीक है, बोलो आप। बाबा जी ने जो काम किया सीकर शेखावाटी के अंदर, उन्होंने हमेशा दोनों समुदाय को उन्होंने आराम से प्यार से बात करी और कभी आपके मुंह से अब तो शब्द नहीं बोले। मेरी बात सुनो, आज बाबा जी के पास हम गए किसी काम के लिए, उन्होंने हमारे काम का वेलकम किया और उन्होंने हमारा काम किया। इसलिए बाबा जी पसंद है हमें और बाबा जी को ही वोट देंगे और बाबा जी कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 5 लाख वोट? हाँ। सॉरी एक बार बात कर रहा हूँ, मैं वैसे डिबेट के लिए नहीं आया हूँ आप दोनों के। नहीं लेकिन मैं ओपिनियन बोल के लिए वोट पे करूंगा, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। खंडेला नहीं, सीकर जिले के अंदर सीकर लोकसभा से सीट जीत के जाता था बाबा जी लोकसभा के अंदर बाबा जी ने हरियाणा के अंदर पूरा काम करवाया। सीकर जिले में सांसद बनता था सीकर से और हरियाणा का काम कराता था। सीकर जिला के अंदर 2014 से पहले रेल का काम चला हुआ था, तो बाबा जी की कोई वो नहीं है जो बाबा जी ने चला दिया। दूसरी बात,
बाबा जी का कोई एक बंदा बोलता है सीकर जिला में कि उसने ये काम कराया, 10 साल से साथ है काम कराया, तो बाबा जी के पास पानी की क्यों नहीं करवाई काम? यहाँ बाबा जी ने क्यों नहीं कराया काम? देखो पहले मैं आपको बोल के नहीं गया मैं आऊंगा यहाँ पे, मैंने कुछ पेड नहीं किया ना, सही है। मैं डायरेक्ट आया हूँ, रैंडम आया हूँ प्रॉपर्टी में। अच्छी बात है, बोला मैं आपके नहीं आपको वेलकम है। मैं निष्पक्ष आया हूँ एकदम, जो जिंदगी सोचते हैं वही दिखाऊंगा मैं। हाँ बराबर सही है। बिल्कुल और नहीं यहाँ करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। यहाँ बाबा जी छोड़ो, हाँ खंडेला विधानसभा से बाबा जी माइनस में है, पहली खंडेला बार। से माइनस में और अमरा राम हाँ इस बार हाँ 100% में क्या हुआ, मैं छोड़ने वाली पार्टी नहीं है हमारी, झूठ बोलने वाली नहीं है। ये 50,000 करोड़ का काम करा दिया, 10,000 करोड़ का काम करा दिया, वो काम नहीं है। अमरा राम जीतेगा, 1000 वोट से जीतेगा अमरा राम। इंशाल्लाह दोबारा डिबेट में आऊंगा मैं। अभी तो चलता हूँ आगे है रैंडम, चलो आगे 1 मिनट आगे चलते हैं। अभी हम आ गए हैं राजस्थानी टी कैफे के ऊपर, जहाँ पे कुछ भाई चाय पी आनंद ले रहे हैं, उनसे राय जा रहे हैं। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। आपका नाम? सर, जो सीकर लोकसभा से इस बार चुनाव है, बीजेपी के प्रत्याशी श्री सुबेरानंद महाराज सरस्वती हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं अमरा राम जी। इसमें से आप किसका बड़ा वाली देखते हैं? पता नहीं क्योंकि हम सुबह निकले शाम को बढ़ते गाड़ी हाँ बिल्कुल मालूम नहीं। आपको कुछ मालूम है? कोई बात नहीं। हाँ सर, आप कोई बात नहीं, आप नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं। ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो वोटिंग चल रही है ना, उसको पलड़ा देखते हो तो यही ना, मैं ये लगता है कि जो अमरा राम का है ना, उसी का ही पलड़ा बात लगता है अपने सीकर के अंदर, सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बस हमें तो इनसे ये उम्मीद है कि भाई हमें विकास हमें देखना है हमारे खंडेले के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है ना अभी फिलहाल, वो आ रही है पानी की। क्योंकि पानी की प्रॉब्लम कम से कम यहाँ पे कोई 20-30 साल से ऊपर है, कभी भी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो हमें तो सिर्फ पानी के बंदोबस्त इधर करना है, जो भी आए अच्छा काम करे, बस पानी के लिए काम करे, यही मैं कहना मुख्य समस्या पानी है अपनी। बस मुख्य समस्या मेन इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो पानी की है, वाटर सॉल्यूशन। हमें तो सबसे पहले वही करना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। मैं रैंडम कर रहा हूँ, बिल्कुल भी रैंडम कर रहा हूँ एकदम। चल रहे आपका नाम? जयराम। सर, ये जो सीकर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी सुबेरानंद महाराज सरस्वती है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमरा राम जी है। आपको किसका परिणाम भारी लगता है? आपको पता नहीं? चलो कोई बात नहीं। आप कुछ बोलने चलो जबरदस्ती हम किसी से नहीं कर सकते, नहीं बोलेगा तो आप बोलो। मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि सीकर लोकसभा सीट का जो चुनाव हो रहा है, अपनी खंडेला की जो विधानसभा जो सीकर में लगती है, इसमें बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं सुबेरानंद महाराज सरस्वती 2014-19 में चुनाव जीत चुके हैं, 10 साल में तीसरे मौका इनका। और एक है इंडिया गठबंधन जो सभी दलों ने मिलकर बनाया, बहुत सारे दलों ने, तो उसके प्रत्याशी अमरा राम जी। तो आप चौपाटी में किसका परिणाम देखते हैं? पता की का अमरा राम जी का। आप मालूम नहीं? अब चलो अब खत्म। इनको पूछो, ये बैठे ना, ये बेटे इनमें सैंपल साइज ऐड करना है, सैंपल साइज बढ़ाएगा। मोहम्मद रफी डोन, चौपाटी का डोन। अरे आज पहली बार देखा है चौपाटी को। अब सर, ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपको मालूम है? यहाँ पे इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार अमरा राम जी है, बीजेपी के सुबेरानंद महाराज सरस्वती, किसका परिणाम एक रुझान लोगों का? हमारी तरफ तो है
हमारा राम जी को जिताएंगे। राम जी को कितने परसेंट लोगों का ये कहना है? ये खंडन में जब लोग जितने आदमी उससे 90% वोट जाएंगे अमर राम को। सही है आपका आंकड़ा? 80 समझ लो 90 जाएंगे। इनकी राय से सहमत है? सब एक ही राय है। सर आप भी इनकी राय से सहमत है? आप ये भी इनकी राय आप भी सहमत है? मेरे ग्रुप के आदमी चलो कैमरा अभी वीडियो बंद करते हैं।